कहा जाता है, जो पाप आंखों से छिप सकता है वो भगवान की नजर से नहीं बच पाता, और जब भगवान न्याय का फरमान सुनाते हैं तो पूरे संसार को सुनना पड़ता है। एक समृद्ध नगर में विक्रम नामक व्यापारी रहता था। वह प्रतिष्ठित तो था, लेकिन भीतर से लालची, छलपूर्ण और स्वार्थी था। वह अनाथों की मदद का ढोंग करता, मंदिरों में झूठे वादे करके दान इकट्ठा करता, फिर उसे अपने लाभ में निवेश करता। विक्रम भले हंसता है, लेकिन दिल में पाप का दाग है। एक अंधेरी रात विक्रम ने मंदिर के गुप्त खजाने से भगवान की मूर्ति को छेड़छाड़ की और चांदी सोने की चीजें चुरा लीं। उसी रात से उसे अजीब एहसास होने लगा। रात को नींद तो नहीं आती और हर कोने से जैसे कोई सरसराहट सुनाई देती है। एक सपने में देवी देव दिखाई दिए, आंखों में आक्रोश था। वे बोले, तूने पाप किया है, न्याय अब तेरे पीछे आएगा। अगले दिनों विक्रम की सेहत बिगड़ने लगी, धनराशि खर्च होती चली गई। डॉक्टर, दवाई, इलाज का सिलसिला शुरू। एक दिन उसका गोदाम अचानक आग की चपेट में आ गया। संभालते बचाते वह जमीन पर गिर पड़ा, धन जल चुका था। भीड़ में एक वृद्ध साधु उस तक पहुंचे और बोले, भगवान की अदालत में सब बराबर हैं, पाप चाहे कितना गहरा, फल वही मिलता है। उस वक्त विक्रम को एहसास हुआ, अब उसे अपने किए पर पछताना होगा। विक्रम गांव वालों को बुलाता है, कांपते हाथों से कहता, मैंने पाप किया, मंदिर छेड़ा, धन चुराया। यदि आप मुझे क्षमा कर सकें तो मैं वापस लौट आऊंगा। वह मंदिर में चुराया धन लौटाता है, भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अपने पाप का बोझ उतार लेता है। धीरे धीरे उसकी सेहत लौटी। गांव वाले फिर आनंद से मिलने लगे और विक्रम पुनः सादगी से जीवन बिताने लगा। पाप चाहे कितना गहरा हो, लेकिन ईमानदारी और पछतावे से भरा दिल फिर से भगवान तक पहुंचता है। और यही है दिव्य इंसाफ।